बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 161 यानी 161 में, और एक नए क्लास के साथ। आज का जो क्लास है वो है सिन प्रोहिबिशन ऑफ प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल एंड यूज ऑफ गुटखा एंड मैनपुरी एक्ट 2019। असल में शॉर्टकट में इसमें गुटखा या मैनपुरी एक्ट 2019 भी कहा जाता है। और ये जो एक्ट है सिन एक्ट 3 ऑफ 2020 या 2020 का है। बेसिकली ये जो है ये पब्लिश हुआ है 30 जनवरी 2020 को, और ये जो एक्ट है ये बिल पेश हुआ था 2019 में, तो ये एक्ट 2019 का है, लेकिन ये पब्लिश हुआ है 30 जनवरी 2020 को। तो ये गुटखा, शॉर्टकट में गुटखा और मैनपुरी एक्ट 2019 सिंध एक्ट कहलाता है। और ये इस पे कुछ थोड़ा सा ब्रीफिंग ये दे दूं कि बीच में इसका मसला कुछ बड़ा संजीदा हो गया था। मैनपुरी गुटखा ये कोई आम सी चीज़ हुआ करती थी, केस बनते थे इस पे अक्सर में गुटखा में, इसमें तो कोस्ट गार्ड वगैरह पकड़ते थे, तो कस्टम में इसके केस ज़्यादा आते थे। लेकिन बीच में इस तरह हुआ कि सिंध हाई कोर्ट ने इस पे एक फैसला दिया कि ये जो है ये जहर के मुतरादिफ है। तो 337G सेक्शन इसके लिए अप्लाई किया। फिर इस पे बेल भी नहीं हुआ करती थी, इवन के सिंध हाई कोर्ट भी बेल नहीं देते थे, और बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई थी। लेकिन इस पे फिर जो है चूंकि 337G जो है पॉइजन के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको भी एक किस्म का जहर या पॉइजन के से मुतरादिफ करके सिंध हाई कोर्ट ने बेल भी रिजेक्ट की थी और इस पर ऑर्डर किया था। तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पकड़ धक्कड़ भी शुरू हो गया, और मैनपुरी गुटखा वगैरह पे जो आम बाज़ार में बिकती थी फिर वो गायब होने लगी और लोगों को भी पकड़ना शुरू किया। तो फिर उस पर सिंध ने जो है इस पे 2019 में बिल पेश हुआ सिंध असम्बली में, और फिर ये एक्ट बना। इस एक्ट के टोटल जो है 22 सेक्शन है, और उसको हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये एक्ट क्या कहता है, इसमें ट्रायल कौन सा है, मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है, सेशन करता है, और इसमें जो कोर्ट दिया गया है उसको किस तरह डिफाइन किया है, उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट डिक्लेयर किया है या डिफाइन किया है या सेशन कोर्ट, और इसमें मैनपुरी गुटखा को कैसे जो है तशरीह किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ये तमाम बातें जो है, इसमें सज़ा कितनी है, ठीक है, ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये सब हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो चलते हैं इसके जो सब जिसका सेक्शन 1 है वो कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सिंध प्रोहिबिशन ऑफ प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल एंड यूज ऑफ गुटखा एंड मैनपुरी एक्ट 2019। ये तो सेक्शन 1 कहता है, और इसका सब सेक्शन 2 है, इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध। ये प्रोविंस ऑफ सिंध में एप्लीकेबल, यहाँ पर जो है एक्सटेंड करेगा, यहाँ पर नाफिज होगा, ये और सूबे में नहीं नाफिज नहीं होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, और ये नाफिजुल अमल होगा जैसे ही इसकी पब्लिश हो जाएगी। और इसमें जो है फिर सेक्शन 2 में मुख्तलिफ जो है तारीफें दी गई एडिक्ट के, मैनपुरी और गुटखा एडिक्ट कौन कहलाएगा, और इसमें एसेट्स का क्या है, एसोसिएट क्या है, और साथ में जो है ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या है, और कोर्ट मीन्स क्या है। तो कोर्ट मीन्स के द कोर्ट ऑफ सेशन, यानी मतलब ये है कि ये जो चलेगा कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा। और इसी तरीके से ड्राइवेटिव जो मीन एनी मिक्सचर अंडर एनी नेम, पान पराग गुटखा और सच अदर मिक्सचर विच इज prepared or obtained by any series of operation from the ingredients is given in class 8। ये क्लास 6 और 8 जो है सेक्शन 2 में ये बहुत ही अहम है, और इसमें जो है गुटखा और मैनपुरी को मीन्स, इसका क्या मतलब है, एनी मिक्सचर विच कंटेन्स एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ चालिया, बीटल नट यानी चालिया जिसमें हो, काशू, tobacco, limb and other material as its ingredients which is injurious to health and not for human
and not fit for human consumption within the meaning of section 5 of the Sindh Pure Food Ordinance, and is also in contravention to the provision of rule 11 of the Sindh Pure Food Rules 1965। यानी ये चूंकि सेहत के लिए डेंजर है तो इसलिए ये हिट करता है सेक्शन 5 जो है सिंध प्योर फूड का, और सेक्शन 11 सिंध प्योर फूड रूल्स को भी ये हिट करता है। और साथ साथ जो है इसमें जो प्रोहिबिशन है और फिर इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 3 में है। No person shall produce, prepare or manufacturing any mixture or substance as defined in class 6 and 8 of section 2। ये जो हमने बताया ये इसी में 3 से लेकर 4, 5, 6, 7 और 7 में जो है सजा दी है अगर वो कंट्रावेंट करता है 3, 4, 5, 6 के कोई भी कंट्रावेंशन आ जाता है, कोई इसके खिलाफ वर्जी आएगी तो सेक्शन 7 में इसकी सजा होगी। तो हम 3 में पढ़ते हैं 3 की क्या कंट्रावेंशन होना चाहिए, जो क्लास सेक्शन 2 के क्लास 6 और 8 में जो बताया गया है मैनपुरी, गुटखा वगैरह, अगर ये चीजें हों, इसमें चालिया भी हो, ये सब चीजें। और इसी तरह सेक्शन 4 है नो पर्सन शैल पोजेस, ऑफर फॉर सेल, न ये कोई बेच सकता है, न डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, न डिलीवर कर सकता है। ये सेक्शन 4 में अगर कोई इस तरह करता है तो भी उसको सजा मिलेगी। नंबर 5 नो पर्सन शैल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई किसी को इंपोर्ट से एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता है। और साथ साथ सेक्शन 6 है नो पर्सन शैल ओन, मैनेज, ऑपरेट और कंट्रोल एनी प्रेमिसेस, प्लेस, इक्विपमेंट और मशीनरी, ना इसके लिए कोई मशीनरी, ना कोई जगह, कोई गोदाम वगैरह रख सकता है कि उसमें वो जमा करके रखे। तो अब अगर 3, 4, 5, 6 का कंट्रावेंशन हो और कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो सेक्शन 7 क्या कहता है, नो पर्सन शैल knowingly possess, acquire, convert, assign or transfer any asset which has been derived, generated or obtained directly or indirectly either in his own name or in the name of his associates, relatives or any other person through preparation and manufacturing of derivative of गुटखा and मैनपुरी। ये मैंने सेक्शन 2 के सब सेक्शन 6, 7 में बता दिया कि जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हों, तो अगर वो उससे गुटखा और मैनपुरी बनी हुई हो तो ये होल्ड और possess on behalf of any other person an asset referred to in class, conceal or disguise in true nature source। और अब जो है ये तो हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहता है whoever contravenes the provision of section 3, 4, 5, 6 and 7। अब अगर 3, 4, 5, 6, 7 का कोई भी खिलाफ वर्जी करता है, कंट्रावेंट करता है, shall be punished यानी may be punished नहीं है, shall be punished यानी जरूर को सजा दी जाएगी, which may extend to 3 years जिसकी 3 साल सजा होगी, but shall not be less than 1 year और 1 साल की से कम तो होगी नहीं, and shall also be liable to fine और फाइन भी होगा यानी जुर्माना भी होगा, which shall not be less than 2 lakhs जो 2 लाख से कम नहीं होगा। ये ज़हन में रखें कि अगर गुटखा या मैनपुरी एक्ट 2019 के सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 की कंट्रावेंशन कोई खिलाफवर्जी करता है तो सेक्शन 8 में इसकी सजा क्या है, whoever contravenes the provision of section 3, 4, 5, 6, 7 shall be punished, सजा दी जाएगी with imprisonment which may extend to 3 years जो 3 साल तक होगी, but shall not be less than 1 year 1 साल से बिल्कुल भी कम नहीं होगी, and shall also be liable to fine जुर्माना भी होगा, which shall not be less than 2 lakhs rupees जो 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा। और इसका सब सेक्शन 2 है 8 का, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन अगर वो 2 लाख रुपए कोई नहीं दे सकता, अंडर सब सेक्शन 1 the accused shall undergo on additional imprisonment extend to 6 months सॉरी, तो फिर वो मजीद 6 महीने की सजा भुगतेगा। एंड इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफेंस
shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years. और अगर कोई इस ऑफिस को फिर करता है, एक बार तो कर दिया लेकिन वो बार बार कर रहा है, उसके बाद कर रहा है, तो फिर इसमें सजा 3 साल नहीं होगी, फिर 10 साल की सजा होगी. एंड shall not be less than 5 years, और 5 साल से कम नहीं होगी. एंड फाइन which shall not be less than 5 lakhs, और 5 लाख रुपए से जो है वो कम जुर्माना नहीं होगा. अब सेक्शन 9 आगे हम पढ़ते हैं. नो पर्सन शैल परचेज और यूज गुटखा, कोई भी बंदा न गुटखा ले सकता है, न बेच सकता है, न इस्तेमाल कर सकता है. मैनपुरी, गुटखा मैनपुरी एंड इट्स ड्राइवेटिव एट एनी प्लेस, और न किसी जगह पर रख सकता है. ट्रांसपोर्ट न ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और पब्लिक प्लेसेस न किसी पब्लिक प्लेस में. इन दी ऑफिस, या किसी ऑफिस में. इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, न किसी तालीमी इदारों में. और इन दी हॉस्पिटल, न किसी अस्पताल में. एज में भी प्रिस्क्राइब, जैसे कि ये कहा गया है. अब सेक्शन 10 बोलता है सेक्शन 9 के बारे में. अगर सेक्शन 9 हो, यानी हॉस्पिटल में, ऑफिस में कोई खिलाफ वर्जी करता है, मैनपुरी गुटखा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी सजा क्या है? Whoever contravene the provision of section 9 shall be punished with imprisonment which may extend to 1 month, तो 1 महीने की सजा होगी. But shall not be less than 7 days, और 7 साल से तो बिल्कुल कम नहीं होगी. और फाइन होगा which shall not less than 5,000 rupees, जो कि 5,000 रुपए से कम नहीं होगा. मैं दोहराता हूं कि अगर कोई ऑफिस में मैनपुरी गुटखा वगैरह का इस्तेमाल करता है, ट्रांसपोर्ट करता, लाता ले जाता है, तो उसको सजा मिलेगी 1 महीने की, जो कि 7 दिनों से बिल्कुल कम नहीं होगी, और 5,000 का जुर्माना होगा. और इसी तरीके से सेक्शन 11 है. अगर कोई, हम सीआरपीसी में 353 एक सेक्शन पीपीसी का, पाकिस्तान पेनल कोड का, अक्सर डिक्लेयर करते हैं, जो कार्य सरकार में मुदाखलत. तो इसी तरह इसका जो सेक्शन 11 है वो कार्य सरकार में मुदाखलत है. Whoever hinders or obstruct any officer in discharge of his duty, अगर कोई यही गुटखा वगैरह की कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई रेड कर रहा है, कोई और कोई उसको उसकी सरकार में मुदाखलत करता है, उसको रोकता है, तो उस ऑफिसर को, तो उसको सजा दी जाएगी, 2 साल की सजा होगी उस बंदे को. एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और जुर्माना होगा 2 लाख रुपए की, जो कि 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा अगर कोई इसमें मुदाखलत करता है कार्य सरकार में. और अगर कोई इसमें डिफॉल्ट करता है तो फिर वो जो है 4 महीने के लिए मजीद वो सजा भुगतेगा. इसी तरह इसका सेक्शन 12 है. द ऑफिस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल. ये बहुत अहम है सेक्शन 12. अगर सेक्शन 8 लगता है या सेक्शन 9 लगता है, तो उसमें ये कहते हैं, सेक्शन 9 अगर लगता है तो ऑफिस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल. टोटल 8 सेक्शन की बात बता रहे हैं, 9 की मैं बात पे आ रहा हूं. अगर सेक्शन 8 लगता है और उसमें सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 की कंट्रावेंशन हो, तो फिर ये ऑफेंस जो होगा वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा, एक्सेप्ट सेक्शन 9. लेकिन अगर सेक्शन 9 है जिसमें 1 महीने की सजा है, 7 दिन से कम नहीं, और 5,000 का, तो वो बेलेबल भी है, कंपाउंडेबल भी है, और साथ में जो है वो नॉन कॉग्निजेबल भी है. तो इसी तरीके से सेक्शन ये जो थी, इसकी अहम बात थी सेक्शन 13 की, कि अगर किसी की उससे प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल, किसी के घर से, किसी और जगह से, या कोई ये जो गुटखा पकड़ा जाता है, तो ये कार्य सरकार में जब्त की जाती है. जिस तरीके से और चीज़ें जब्त की जाती हैं, तो इसी तरीके से ये चीज़ें जो है ये जब्त की जाएगी. या किसी के प्रॉपर्टी के हवाले से ऑर्डर की होगी, तो इसके लिए रिसीवर अपॉइंट होगा,
जो अपॉइंटमेंट रिसीवर होगा और उसकी डिलीवरी के लिए, प्रॉपर्टी डिलीवरी के लिए। और इसी तरीके से ये जो था, ये सेशन कोर्ट में जो है ट्रायल होगा। जिस तरीके से किसी को पकड़ा जाएगा, रिमांड होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, चालान पेश होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट में, वो भेजेगा सेशन कोर्ट में, और ये ट्रायल होगा सेशन कोर्ट में। इस तरीके से, लेकिन ये नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, और साथ साथ में कॉग्निजेबल है। इसलिए इसमें बेल भी 497 CRPC में मूव होगी, और उसमें जो कि नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में आता है, तो बेल के इम्कानात इसमें मौजूद हैं। इस तरीके से जब हम इसके सेक्शन 16 पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंस, an officer referred to in section 14 may, if he has reason to suspect that any conveyance is or is about to be used for the transport of any substance is defined in class 6 and 7, 8 of section 2, and respect of which has suspect that any provision of his act has been or is being or is about to be contravened at any time, stop such conveyance। कोई भी अगर किसी पुलिस ऑफिसर को, एन ऑफिसर कोई भी हो, जो उसको ये पता पड़ जाए कि किसी गाड़ी में जो है ये मैनपुरी गुटखा वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर उसको ये हक हासिल है कि वो उसको रोके, उस कन्वेंस को, उसकी तरसील को रोके, उसको पकड़े और उसकी सर्च करे। सर्च द कन्वेंस और पार्ट देयर ऑफ, या फिर उस पर कोई हिस्से को एग्जामिन करे। सर्च एनी गुड्स, वो तमाम सामान जो है उसको सर्च करे, और इन दी कन्वेंस, और कन्वेंस को भी जिस कन्वेंस में है। इफ इट बिकम्स नेसेसरी, अगर ये जरूरत पड़ जाए, टू स्टॉप द कन्वेंस, ही मे यूज ऑल रीजनेबल फोर्स फॉर स्टॉपिंग, और उसको रोकने पड़े तो फिर वो तमाम जरा इस्तेमाल करेगा उसको रोकने के लिए भी। एनी पर्सन एम्पावर अंडर सेक्शन 14, 15, 16 without reasonable ground of suspicion enter or search or cause to be enter or search any building, place, premises or conveyance। और जो सेक्शन 14, 15 या 16, 17 में किसी भी ऑफिसर को एम्पावर्ड किया गया है, वो किसी भी जगह की सर्च कर सकता है, वहां जा सकता है, उस एरिया में, उस जगह में जा सकते हैं। और अननेसेसरी डिटेल सर्च, और अगर vexatiously and unnecessarily detained search or arrest any person shall be punished in prison for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to which may extend। लेकिन अगर किसी को unnecessarily तंग करता है तो उसके लिए भी उसको सजा रखी गई है कि वो 3 साल की सजा है और 3 लाख रुपए की जो है वो जुर्माना भी है। होम डिपार्टमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट ऑथराइज वन और मोर पर्सन टू एक्ट एज एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। और ये काम कौन करेगा? होम डिपार्टमेंट जो है किसी को भी ऑथराइज कर सकता है, उसको होम डिपार्टमेंट की वो मंजूरी जरूरी होगी। ऑथराइज्ड ऑफिसर होम डिपार्टमेंट का होगा, हर कोई नहीं है क्या कोई भी आए मैं ऑथराइज्ड ऑफिसर हूं, हर कोई नहीं कर सकता। तो ये जो था ये मैं आज गुटखा और मैनपुरी एक्ट 2019 के हवाले से कुछ गुजारिशात थे जो आपके सामने करने थे। ये जो कि आजकल बर्निंग इशू है गुटखे पे, एक तो वैसे भी गुटखा खाने से, मावा खाने से, मैनपुरी खाने से ये तो इंजूरियस टू हेल्थ तो है, सेहत के दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, तो इसीलिए हाई कोर्ट ने किसी टाइम पे इसको 337 जे में यानी पॉइजन से तशबीह दे दी थी, बेले भी नहीं हो रही थी और इसमें 14 साल तक की सजा के लिए कहा गया था। लेकिन फिर इस पे सेशन कोर्ट ने, सिंध हाई गवर्नमेंट ने इस पे बिल पास किया 2019 में और 30 जनवरी 2020 में यह बिल जो है वो पब्लिश हुआ।
और जब से ये मैनपुरी आम फहम में गुड का मैनपुरी एक्ट 2020 कहलाता है, जो सेशन कोर्ट में होता है, नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, और इसमें बेल जो है 497 में मूव होती है, और उसके बाद जो ट्रायल है वो सेशन कोर्ट में होती है, और उसी तरीके से पहले कॉपी सप्लाई होती है, फिर उसके बाद चार्ज होता है, फिर ट्रायल होता है, और ट्रायल में जो गवाहियाँ होती है, और फिर उसके बाद साइड क्लोज, उसके बाद अगर डिफेंस कोई विटनेस देता वो, और उसके बाद जो है एक्यूज स्टेटमेंट, और फिर फाइनल आर्गूमेंट, और फिर जजमेंट, और जजमेंट के बाद जो है फिर अपील। तो ये तमाम ट्रायल जो होगा वो क्रिमिनल ट्रायल ही कहलाएगा, सीआरपीसी के मुताबिक ही इसका ट्रायल होगा। तो आज के लिए मैं यही आपके साथ कुछ गुजारिशात करने थे मैनपुरी और गुड का एक्ट 2019 के हवाले से। जाते जाते मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर वॉच करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको पहुँचते रहें। इजाज़त चाहता हूँ, आने वाले क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।